गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का यह टॉपिक है बौद्ध धर्म। इससे एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और आज हम ये बौद्ध धर्म की प्रथम क्लास होगी, परिचय को समझेंगे। आइए समझते हैं बुद्ध का जीवन परिचय। अब देखिए, जन्म, बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो याद करेंगे 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी, 563 बीसी में बुद्ध का जन्म हुआ। और जन्म स्थान, बुद्ध का जो जन्म स्थान है ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कहां पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम है कहां? तो आज के नेपाल की तराई में यह कपिल वस्तु और लुम्बिनी ग्राम नेपाल की तराई में है। क्लियर हुआ? अब यहां देखिए कि इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम सुदोधन। याद रखें, क्या नाम है इनके पिता का? सुदोधन। तो हमने देखा कि बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है ये कहां है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। अब कपिल वस्तु ये लुम्बिनी ग्राम कहां है? तो आज के नेपाल की तराई में यह स्थित है। इनके पिता का नाम सुदोधन था और माता का नाम महामाया। पिता सुयोधन और माता महामाया थी। जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म जो हुआ था ये साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनकी माता जो गर्भ से थी तो गर्भ के 8वें मंथ यह अपने मायके जा रही थी। और मायके जब जा रही थी उस रास्ते में ही इन्हें प्रसव पीड़ा होती है और एक साल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म होता है। और यह पुनः अपने जो ससुराल ज्योतिषों को बुलाया तो ज्योतिषों ने भविष्यवाणी, आपका यह बालक काफी तेजस्वी और संसार विख्यात होगा, या तो यह सन्यासी होगा या यह बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा। राजा ने पूछा, सुयोधन ने पूछा कि हे आचार्य, आप ये बताएं कि क्या यह मेरा पुत्र जो है चक्रवर्ती सम्राट होगा? फिर ज्योतिषी ने कहा कि नहीं सुयोधन, ये आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट नहीं लेकिन सम्राट से भी बड़ा होगा, देश विदेशों में इसके नाम होंगे और यह एक महान संत होगा। यह सुनकर सुयोधन के मन में काफी दुख होता है और वो सोचते हैं कि अच्छा, कोई भी माता पिता ये सोचता है कि उसकी संतान सन्यासी हो जाएगी तो उसे दुख होता है। वही दुख हुआ इन्हें। उन्होंने पूछा कि क्या होगा तो उन लोगों ने कहा कि धीरे धीरे संसार से ये विरक्त हो जाएगा और सन्यासी हो जाएगा, संसारिकता से विरक्त होकर। तो सुयोधन अब आगे देखेंगे कि छोटी सी आयु में कैसे विवाह करेंगे और बहुत सारे प्रयत्न करेंगे कि ये सांसारिकता में ही रहें। अब देखें तो महामाया इनकी माता थी। इनकी माता का देहांत हो गया 7 दिनों बाद। अब इनकी माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण जो किया ये प्रजापति गौतमी ने किया। ये प्रजापति गौतमी कौन है? तो सुयोधन की साली हैं। समझ गए? सुयोधन की ये साली हैं और महामाया की ये छोटी बहन है। तो याद रखेंगे, पूछता है कि धाई माँ कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। अब आगे यही देखेंगे कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले किस महिला का प्रवेश होता है और किसके कहने पर। तो पहली महिला बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रजापति गौतमी होगी, जो बुद्ध की धाई माँ है। अब बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है इनका? बचपन का इनका नाम सिद्धार्थ है। अभी ये बुद्ध नाम से नहीं जाने जाते हैं, इनका नाम सिद्धार्थ है। क्लियर हुआ? यहां तक आप समझ गए। अब देखिए कि किस कुल में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता सुयोधन शाक्य कुल था और इसी शाक्य गण के प्रधान हुआ करते थे। अब देखिए इनकी पत्नी कौन है? तो यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इन्हें सांसारिकता में लिप्त रहने के लिए, सांसारिकता से ये परे नहीं जाए, इसलिए इनके पिता सुयोधन ने इनका विवाह यशोधरा से कर दिया 16 वर्ष की आयु में। किस वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। यशोधरा को कई सारे बौद्ध साहित्यों में बिंबा, गोपा और भद्र कच्छना नाम से भी
संबोधित किया गया है। ये भी नाम याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिंबा, गोपा और भद्रकक्षना। तो यहां तक हम समझ गए बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ और इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। यह नेपाल की तराई में है। इनके पिता सुयोधन है, माता महामाया है जो 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म के 7वें दिन इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। मूल नाम इनका सिद्धार्थ है। इनके कुल का नाम शाक्य कुल है या शाक्य गण क्षत्रिय है। ये क्या है? क्षत्रिय हैं। याद रखेंगे ये क्षत्रिय हैं। 6ठी शताब्दी BC में कब इन बौद्ध धर्म का उदय हुआ? 6ठी शताब्दी BC। उस समय वैदिक हिंदू धर्म के खिलाफ 72 धर्मों का उदय हुआ और इस सभी 72 धर्मों के जो संस्थापक थे, जो नेतृत्व करता थे, ये क्षत्रिय ही थे। अब देखें, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का अन्य नाम है बिंबा, गोपा और भद्रकक्षना। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसे राहुल नाम से जानते हैं। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बाधा। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी समझे। जब पुत्र की प्राप्ति हो रही थी तो पुत्र प्राप्ति के बाद दाई ने जाकर एक बाग में बैठे हुए थे सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध। तो सिद्धार्थ से दाई ने बोला कि राजकुमार, आपको जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोला सिद्धार्थ ने यानी बुद्ध ने कहा क्यों? राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बाधा, एक और कांटा। यानी कहा कि ये तो कांटा पत्नी थी ही, एक दूसरा कांटा आ गया इस संसारिकता में हमको जकड़े रहने के लिए, ये पुत्र। तो राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बाधा। अब आगे समझें। महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, ये याद रखेंगे, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया यानी घर को छोड़ दिया। महाभिनिष्क्रमण हो गया बुद्ध का कब? 29 वर्ष की अवस्था में। घर त्यागने के बाद अपने राज्य की, इनके राज्य की सीमा जहां अंत हो रही थी वहां एक नदी बहती है, इसका नाम है अनोमा नदी। याद रखेंगे, अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपना मुंडन कराया और मुंडन कराने के बाद कासाय वस्त्र धारण किया। कासाय वस्त्र का होता है अर्थ रेशमी वस्त्र धारण किया और अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर सन्यासी रूप धारण करके इन्होंने अनोमा नदी को पार किया। इस नदी को पार करने के बाद इन्होंने अपना एक गुरु बनाया जो इनका प्रथम गुरु हैं। इनका नाम है अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम। अलार कलाम जो हैं ये सांख्य दर्शन के शिक्षक हैं। किस दर्शन के? सांख्य दर्शन के। भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। तो भारत का प्राचीनतम दर्शन जो है सांख्य दर्शन है और इस दर्शन के प्रणेता कपिल ऋषि हैं, कपिल मुनि हैं। ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित कुछ तथ्यों को याद करें कि 35 वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें, 35 वर्ष की आयु में अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्थान कौन सा था? बोध गया। बिहार के बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उस समय बोध गया को किस नाम से जानते थे? उरुगवेला। वो ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में और उरुगवेला यानी बोध गया में हुई। बोध गया कहाँ है? बिहार। क्लियर हुआ? अब देखें नदी कौन सी, किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो नदी थी निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसे फाल्गु और पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं। तो अब समझें कि 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में उरुगवेला में निरंजना नदी के तट पर वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब समझ गए कि ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो निर्वाण कहते हैं। क्या हुआ? इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई यानी मोक्ष की प्राप्ति। जो हिंदू धर्म का मोक्ष है वही बौद्ध धर्म का निर्वाण है और जैन धर्म में उस अवस्था को कैवल्य कहते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? निर्वाण। किस दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये याद रखें, वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें निरंजना नदी के तट पर साल पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ नहीं रहे, सिद्धार्थ को निम्नलिखित नामों से पुकारा जाने लगा। महात्मा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध,
शाक्य मुनि और तथागत नाम से पुकारे गए। याद रखें, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अपना प्रथम जो है धर्म दर्शन या प्रथम उपदेश कहां दिया, तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में बनारस के पास है यह। और ये ऋषिपत्तनम, उस समय इसका नाम सारनाथ का ऋषिपत्तनम हुआ करता था। तो ऋषिपत्तनम में एक मृग वन है, मृग दावन यानी मृगों का वन था। उसी वन में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, जिसमें कौंडिन्य थे, इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश की घटना को इतिहास में, बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश से है। और सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहां दिए? तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश किस राज्य में बुद्ध ने दिया? तो कौशल राज्य में। उस समय कौशल राज्य के शासक प्रसेनजीत थे और प्रसेनजीत बुद्ध के मित्र हुआ करते थे। अब देखिए उपदेश की भाषा क्या थी, बुद्ध किस भाषा में उपदेश अपने धर्म प्रचार किए? तो पाली भाषा में। क्लियर हुआ? तो आप समझ गए कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह कहता है। बुद्ध के अनुयायी शासक कौन कौन थे, यानी उस समय के कौन कौन से राजा बुद्ध के अनुयायी थे? तो बिंबिसार। आप जान रहे हैं कि मगध के प्रथम वंश, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे और यह बुद्ध के अनुयायी थे। उसके बाद से उदयन, यह भी जो है हर्यक वंश का शासक है। उदयन भी बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। और प्रसेनजीत जो कौशल देश के राजा थे, ये भी बुद्ध के अनुयायी थे। अब देखिए प्रधान शिष्य, इनके प्रधान शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली, 2 प्रधान शिष्य थे, आनंद और उपाली। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना के, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो 483 ईस्वी में। कितने वर्ष की आयु में? तो 80 वर्ष की आयु में इन्हें मृत्यु की प्राप्ति हो गई। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में इन्हें मृत्यु की प्राप्ति हो गई है। और कहा मृत्यु प्राप्ति हुई? तो कुशीनारा में। कहा जाता है, कहानी है कि कुशीनारा में चंद्र नामक एक जो है सुनार इनका जो है शिष्य था, उन्हीं के घर आए हुए थे। सुअर के मांस खाने से इन्हें अतिसार रोग हो गया। उसके बाद से इनके पेट में अति दर्द हुआ। दर्द की अवस्था में यह उसके घर से निकल गए और हिरण्यवती नदी के तट पर एक आम का बगीचा था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से तुरंत पहले इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभक्ष को दिया था। किसको? सुभक्ष को दिया था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित, आज बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों को समझा और बौद्ध दर्शन से संबंधित बातों को हम अगली क्लास में समझेंगे। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे रिपीट करते हैं, ध्यान से सुने। बुद्ध का जीवन परिचय, बुद्ध का जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म किस वर्ष हुआ? 583 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कपिल वस्तु, लुम्बिनी ग्राम, नेपाल की तराई में हुआ था। पिता सुधोधन, माता का नाम महामाया, जो जन्म के 7वें दिन जिनकी मृत्यु हो गई। पालन पोषण इनका जो है प्रजापति गौतमी ने किया। मूल नाम इनका सिद्धार्थ था। कुल इनका शाक्य कुल था। शाक्य गण के इनके पिता प्रधान हुआ करते थे। पत्नी यशोधरा थी। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इनका विवाह हो गया और विवाह के उपरांत इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। अब देखिए महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को, बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया और अनोमा नदी के तट पर राजसी वस्त्रों का त्याग कर कासाय वस्त्र को धारण किया और सन्यासी का वेश ग्रहण किया। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के आचार्य हैं और भारत का सांख्य दर्शन भारत का प्रथम दर्शन है। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कुछ तथ्यों को समझे। 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में यानी उरुग्वेला में, और नदी कौन सी? निरंजना नदी के तट पर, जिसे आज फाल्गु और पुनपुन के नाम से जानते हैं, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध
इनके नाम बुद्ध, शाक्य मुनि और तथागत नाम से इन्हें जाना गया। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि और तथागत नाम से जाने गए। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया? ये सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उस समय सारनाथ का नाम क्या था? ऋषिपत्नम। ऋषिपत्नम के मृगदावन वन में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कौंडिन्य और अन्य 4 लोगों को दिया। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में और कौशल राज्य में दिया था। उपदेश की भाषा इनकी पाली थी। बुद्ध के अनुयायी शासक जो थे बिंबिसार, जो मगध के शासक हैं, हर्यक वंश के संस्थापक हैं। उदयन, ये भी हर्यक वंश के शासक हैं। और प्रसेनजीत जो कौशल राज्य के शासक हैं, प्रसेनजीत। अब देखिए, प्रधान शिष्य आनंद थे और उपाली 2 प्रधान शिष्य थे। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनकी कब हुई? बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें मृत्यु की प्राप्ति, कुशीनारा में इन्हें मृत्यु हो गई। हिरण्यवती नदी और अंतिम उपदेश इन्होंने सुभक्ष को दिया था। दैट्स ऑल।